दोस्तों, आज देश संकट में है क्योंकि किसान संकट में है। किसी भी देश को किसान और जवान किसी भी देश की नींव होते हैं और देश की फाउंडेशन होते हैं। और अगर किसान और जवान संकट में हो तो वो देश आगे कैसे तरक्की कर सकता है, वो देश खुशहाल कैसे हो सकता है। आज हमारे देश का किसान संकट में है। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है कि जब किसान आंसू गैस के गोले झेलते हुए, लाठियां खाते हुए, वाटर कैनन झेलते हुए दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे तो केंद्र सरकार ने, इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि अब इस आंदोलन को कैसे खत्म करें। तो उनका प्लान था, ये लोग दिल्ली आएंगे, दिल्ली में 9 बड़े बड़े स्टेडियम में इन लोगों को डाल देंगे, बाहर से ताला लगा देंगे और इनका आंदोलन खत्म। किस्मत से वो फाइल हमारे पास आ गई और हमें निर्णय लेना था। भाई साहब, जो प्रेशर आया हमारे ऊपर, इन लोगों ने खूब प्रेशर डाला कि भाई ये फाइल साइन कर दो, फाइल साइन कर दो, ये स्टेडियम बनने दो। लेकिन हम भी जानते हैं, हम भी आंदोलनकारी रहते तो इन्हीं स्टेडियम में हम भी रात गुजार चुके हैं। हमें पता है ये स्टेडियम किस तरह से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें पता है कि किस तरह से आंदोलन को मारने के लिए इन स्टेडियमों को इस्तेमाल किया जाता है। हम इनके प्रेशर में नहीं आए। हमने इन लोगों से लड़ाई करी, केंद्र सरकार नाराज हुई। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। हम किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। हमारे कई एमएलए को मैं जानता हूँ, हमारे कई नेताओं को मैं जानता हूँ। मैंने उनको कह दिया था, कोई टोपी पहन के नहीं जाना, कोई झंडा डंडा लेके नहीं जाना, आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं करना। देश बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी, किसान बचेगा तो आम आदमी पार्टी बचेगी। आप में से बहुत सारे लोग रात दिन वहां पे सेवा में लगे हुए हैं। आप भी सेवादार बन के गए और मैं भी सेवादार बन के गया, बिना किसी आम आदमी पार्टी का सिंबल लिए मैं भी वहां पे सेवा करने के लिए, किसानों की सेवा करने के लिए गया। इन्होंने लाठियां खाई, हाथ नहीं उठाया। इन्होंने टीयर गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हाथ नहीं उठाया। पूरी तरह से अहिंसा के रूप में चल रहा है और किसी पार्टी को नहीं आने दे रहे। ये बहुत अच्छी बात है। कोई राजनीति नहीं होगी, किसी तरह की राजनीति नहीं होने दी जा रही। बहुत पवित्र आंदोलन है। किसान आतंकवादी है, कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, कह रहे हैं कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जितने नेता और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ, एक दिन आप अपने बेटे बेटियों को चीन और बॉर्डर के पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज के देखो, तब पता चलेगा कमेंगे के क्या बीतती है। ये उपवास रखा गया, ये जो किसान बिल है उसके विरोध में था, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है किसानों को भरपूर मुआवजा देती है। देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा किसानों को मिलता है। आज मोदी सरकार अंधी, बहरी और गूंगी हो गई है। वो जो है किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान देना नहीं चाहती है।
किसान जो है इस बिल को वापस करने के लिए कह रहा है। जैसा अभी यहाँ पर लोगों ने कहा कि अगर ये बिल वापस लिया गया तो किसको नुकसान होगा। जाहिर है ये बिल अगर वापस हुआ तो अडानी और अंबानी को नुकसान होगा, जो बहुत ही जो है आप समझिए देश के लिए खतरनाक है। देश ये चाहता है कि बिल हर हाल में वापस हो। किसान देश का जो परेशान है इस काले कानून की वजह से, और 19 दिन से बॉर्डर पर बैठा हुआ इस कड़कती ठंड के अंदर, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के और पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और मैं समझता हूं कि पूरी दिल्ली ने आज उपवास रखा है उनके लिए, और भगवान से अल्लाह से कामना की है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और एक दिन ये देश की सरकार समझेगी और इस काले कानून को वापस। ये जो आम आदमी पार्टी ने जो सामूहिक उपवास रखा है, इसके लिए किसानों का जो ये काला कानून है इसको केंद्र सरकार वापस ले, किसानों को समर्थन देने के लिए ये आज का सामूहिक उपवास का प्रोग्राम यहाँ अरविंद केजरीवाल जी द्वारा पूरे देश में रखा। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने हर जिले में हर जगह रखा है। इस वक्त तो किसान आंदोलन के तहत यहाँ पर पार्टी ऑफिस में जो उपवास रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे आप पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। जिस तरह से इन लोगों को यहाँ पर उपवास रखा है, इस सिलसिले में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। हमारे साथ ये हैदर भाई जुड़े हैं। हैदर भाई, ये बताइए जो उपवास रखा गया ये किस सिलसिले में और कब तक रखा जाएगा? देखिए, इस देश का किसान पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। आज वो केंद्र सरकार की विरोधी नीतियों के तहत, काले कानून के तहत, जो उन्होंने किसान विरोधी काला कानून पास किया, सड़कों पे है पिछले 15 दिन से। लेकिन केंद्र सरकार के दिमाग में न जू रेंग रही है न सिर में जू रेंग रही है, वो उस काले कानून को बरकरार रखे हुए हैं। किसान चाहते हैं कि जो कानून पास हुआ है उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनमें इतना नुकसान है, वो वापस हो, लेकिन वो लोग वापस नहीं कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के तमाम ही नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, काउंसलर, सब लोग किसानों के समर्थन में उपवास कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, इस देश के अन्नदाता की बात नहीं सुनी जाएगी, किसकी बात सुनी जाएगी? उसी सिलसिले में आज पूरी आम आदमी पार्टी के परिवार किसानों के समर्थन में सुबह से उपवास पे है, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। वो अपने घर पे उपवास कर रहे थे, अभी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में आने वाले पार्टी। देखिए, हमारे साथ अजमेरी गेट काउंसिलर राकेश कुमार जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से सीएम साहब के घर के बाहर तीनों मेयरों ने धरना दे रखा है, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है, क्योंकि वो वहीं रात दिन पड़े हुए हैं? देखिए, वो तो राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वहाँ लोग बैठे हैं। वहाँ जो बैठे हैं एकमात्र सिर्फ नौटंकी के अलावा उनका कोई मकसद है नहीं। दिल्ली की जनता जानती है, दिल्ली तीनों निगमों के अंदर भारी भ्रष्टाचार के कारण आज जो हमारी निगम है वो दिवालिया हो चुकी है। तो उनके पास कुछ है नहीं, तो बस ले दे के बस मांगे जाओ, जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। दिल्ली सरकार तीनों निगमों को 8,600 करोड़ रुपया दे चुकी है, कर्जा है उनके ऊपर जो हमें उनसे लेना है, और ये देने का नाम नहीं लेते, बस मांगने का काम करते हैं, हिसाब भी नहीं देते। सीएजी की रिपोर्ट जो है वो चीख के कह रही है कि निगम के अंदर भारी भ्रष्टाचार है। देखिए, हमारे साथ ये नईम भाई भी जुड़े हुए हैं। नईम भाई से हम जानना चाहते हैं, नईम भाई, दो बातें आप भी कहें, जो ये उपवास चल रहा है यहाँ पर जी, उपवास जो चल रहा है अभी यहाँ आज सुबह से उपवास चल रहा है। सारे मंत्री दिल्ली सरकार के यहाँ मौजूद हैं और सारे विधायक, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सब यहाँ मौजूद हैं। सुबह से उपवास चल रहा है और अभी सीएम साहब भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आपका नाम? प्रिंस चौहान। चौहान भाई, ये बताइए जो उपवास चल रहा है आज शाम तक है या कल परसों भी रहेगा? ये आज सुबह 9 बजे से लेके भाई साहब ये अब 5 बजे तक है, और जैसा भी होगा सीएम साहब के आदेश अनुसार देखा जाएगा कल जैसा भी होगा। बाकी ये पूंजीपतियों की सरकार है, इससे किसान बुरी तरह दरबरार है। देखिए, हमारे साथ ये जुड़े हुए सर सेलमपुर के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है। सर, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, ये बताइए ये जो आज का उपवास है, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? मुस्लिम भाइयों ने तो रोज़ा रख रखा है और हमारे हिंदू भाइयों ने उपवास रख रखा है, और इंशाल्लाह ये जो हो रहा है ना, ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। 19 दिन हो गए आज किसान रोड पर बैठे हुए, इससे शर्मनाक की लोगों के लिए और कोई बात नहीं होगी। देखिए, इनका ये कहना है कि मुस्लिम भाइयों ने रोज़ा रखा हुआ और हिंदू भाइयों ने जो उपवास रख रखा, लेकिन ये इनकी हर धर्म है। इस सिलसिले में आकर अहमद दिल्ली से।